सन्यासी को, एक साधु को राजा के सिपाही पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि राजमहल में जो चोरी हुई है वो तुमने की है, क्योंकि ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं कि ये चोरी तुमने ही की है। तो वो साधु कुछ नहीं कहता है और चुपचाप उन सैनिकों के साथ चला जाता है और उसे जेल में, कारागार में बंद कर दिया जाता है। 7 दिन के बाद जो असली चोर है उसे पकड़ा जाता है और राजा कहते हैं कि वो जो साधु था उसको छोड़ दो, तो उस साधु को छोड़ दिया जाता है। तो साधु कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप वहां से जाने लगता है। तो राजा उसको कहते हैं, रुको, हमने तुम पर चोरी का आरोप लगाया और तुमको जेल में डाला और अब तुमको छोड़ रहे हो। तुमने ये भी नहीं पूछा कि कारागार में क्यों डाला था और अब ये भी नहीं पूछते हो कि छोड़ क्यों रहे हो। तो वो साधु कहता है, राजन, जबकि आपने मुझे पकड़ा और कारावास में डाला तो शायद ये मेरे ही किसी और जन्म का पाप होगा। ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಇದ್ದ, ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯೂ ಇದ್ರು. ಆ ಸಾಧುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನ ರಾಜ ಭಟರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಆ ಸಾಧುನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪವನ್ನ ಸಾಧು ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಟರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧುನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅರಮನೆಯ ಜೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ವಿರೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 7 ದಿನಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಳ್ಳ ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಟರಿಗೆ, ಆ ಸಾಧುವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಭಟರು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಾಧು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧು, ತಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅವಾಗ್ಲೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದೀವಿ ಈಗ್ಲೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇ ರಾಜನ್, ನೀವೇ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದು ನನ್ನದೇ ಯಾವುದೋ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ कर्मदा फला। वो कहता है कि इस जन्म में तो मुझे पता है मैंने कोई पाप नहीं किया, परंतु ऐसा होने के बाद भी यदि मुझे आपके सिपाही पकड़ते हैं और यदि वो मुझे कारावास में डालते हैं तो जरूर इसके पीछे कोई राज होगा, और ये हो सकता है कि किसी और जन्म में, पहले के किसी और जन्म में मैंने ऐसे कोई कर्म किए होंगे, उसी का ये फल था। इसके लिए मुझे किसी से कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट नहीं है। ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಭಟರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೋ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪದ ಫಲ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. इस ब्राह्मण जीवन में भी हमारे बहुत सारी आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, और जब तक हम वो सारे हिसाब किताब चुकता नहीं करते हम वापस घर नहीं जा सकते। हमें नहीं पता कि किस किस जन्म में हमने किस किस को क्या क्या किया था। हो सकता है किसी जन्म में हम बहुत बड़े राजा हो और किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया, उस दूसरे राजा को हरा दिया और हजारों लाखों सैनिक मारे गए।
हो सकता है किसी जन्म में हम बहुत बड़े साहूकार थे, जमींदार थे, किसी की जमीन हड़प ली और वो किसान उसके परिवार सहित तड़प तड़प के मर गए। तो इस संसार में ऐसी असंख्य आत्माएं हैं कि जिनके साथ हमारे हिसाब किताब है, और अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೆ ದ್ವಾರ ಹಿ ಚುಕ್ತು ಹೋಂಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಆತ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಮೀನ್ದಾರ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕೃಷಿಕನ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಬಡ ಕೃಷಿಕ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಸಹಿತ ನೊಂದು ಪರಿತಪಿಸಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾನು ಸಹ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜೊತೆಯೇ. तो जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं, एक नया जीवन जैसे ही चालू होता है, ये हिसाब किताब भी चालू हो जाते हैं. अब तक हो सकता है कि कोई हिसाब किताब नहीं है, परंतु हमारे हिसाब किताब इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा चुक्त होने वाले हैं. और वही हमारे जन्म जन्म जिनके साथ हम थे, जिनके साथ शायद लड़ाई की थी, जिनको सताया था, दुख दिया था, वही इसी जन्म में हमारे या तो बच्चा बनकर आया है, या तो पति, या तो पत्नी, या तो बॉस, या तो साथी, या तो इंचार्ज, भाई बहन, कोई न कोई बनकर हमारे आस पास आया है. किस लिए आए हैं? तलवार लेकर आए हैं हाथ में. हम सोचते हैं ये बहुत अच्छा है यहाँ सब कुछ, पर उसके हाथ में क्या है? तलवार. बदला लेने उपस्थित हुआ है. छोटा सा बच्चा घर में आया है, बहुत खुशियां, पर उसके हाथ में तलवार है, वो दिखाई नहीं देती है. ಯಾವಾಗ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಹ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಃಖ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರೂಪ, ಪತಿ ರೂಪ, ಮಗ ಅಥವಾ ಜೊತೆಗಾರ, ಬಾಸ್, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಟೀಚರ್, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಾಣದಂತ ಖಡ್ಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಾದ್ರೂ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಚುಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. और ये एक बोझ हमारे सिर पर रहता है कि हमने अगर कई आत्माओं को दुखी किया है, और यदि ब्राह्मण बनने के बाद दुखी किया है, तो उस आत्मा के साथ हमारा कार्मिक हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट, एक फ्रेश बॉन्डेज बना हुआ है. एक तो ये आत्माएं, दूसरी संसार में ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं, द्वापर से लेकर अब तक, इस जीवन में बचपन से लेकर तो ब्राह्मण बनने के पहले तक और फिर ब्राह्मण बनने के बाद बहुत सारी आत्माएं ऐसी है कि जिन्होंने हमें लगता है हमें दुख दिया, सताया, दुर्व्यवहार किया, हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र किए, और ऐसी आत्माओं के प्रति हमारे मन में सूक्ष्म घृणा, सूक्ष्म बदले का भाव, सूक्ष्म नफरत, सटल हेट्रेट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है. और जब तक हमारे मन से वो सूक्ष्म भाव निकल नहीं जाता, हम संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकते. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ, ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೊಸ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದು ಹೊಸ ಬಂಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಬಾಂಡೇಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸತಾಯಿಸಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಃಖವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು
ಏನಂತಾರೆ ಸಹಯೋಗ ನೀಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತಂದೊಡ್ಡಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ದುಃಖಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. इसलिए आज इस नुमा शाम में हम एक योग का प्रयोग करेंगे जिसमें आज तक जिन जिन आत्माओं को हमने सताया है, दुख दिया है, पीड़ा पहुंचाई है, कमेंट्स किए हैं, विरोध किया है, असहयोग दिया है, मेंटली टॉर्चर किया है, अपशब्द बोले हैं, इंसल्ट की है, नोइंगली अननोइंगली, जाने में या अनजाने में, ऐसी सभी आत्माओं को इमर्ज करना है अपनी आंखों के सामने. और क्या करेंगे उनसे? उनसे क्या करेंगे? उनसे माफी मांगेंगे. तो उन सभी आत्माओं को हम इमर्ज करेंगे कि शायद द्वापर से लेकर तो पूर्व जन्म में जिनको हमने बहुत सताया, बहुत पीड़ा पहुंचाई, शारीरिक रूप से सताया, हो सकता है हमारे वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी. जैसे हमने कहा हम कभी राजा होंगे और आक्रमण कर दिया किसी राज्य पर, सब मारे गए, हम मृत्यु के कारण बने उनका. तो वो सारी आत्माओं के अंदर हमारे मन में क्या, उनके मन में क्या है? नफरत, बदला है. तो ऐसी सभी, या तो ब्राह्मण बनने के बाद भी हो सकता है कि कोई हमारे पास सहयोग मांगने आया और हमने उसको सहयोग नहीं दिया, तो वो सभी आत्माओं के साथ जिनके साथ हमने गलत व्यवहार किया, गलत शब्द बोले, सताया, पीड़ा दी, अपमानित किया, उनका जीना मुश्किल कर दिया, इतना उनको सताया, तो ऐसी अगर कोई आत्माएं हैं तो उन सबको इमर्ज करना है और उनसे क्या करना है? माफी मांगनी है. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾಗೋವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕರ ಜೊತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ಘೃಣಾ ಭಾವನೆ, ಒಂದೇ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವ ಅಥವಾ ಭಾವನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ್ವಾಪರದಿಂದ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ದುಃಖವನ್ನ ನೀಡಿರಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಆಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೈಗಳನ್ನ ನೀಡಿರಬಹುದು, ದುಃಖವನ್ನ ನೀಡಿರಬಹುದು, ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ದುಃಖದಾಯಿಯಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ಲಿ, ಅದರೆಲ್ಲದರ ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಘೃಣ ಭಾವನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. दूसरी ओर एक दूसरा ग्रुप इमर्ज करना है योग में, उन आत्माओं का जिन्होंने हमें बहुत सताया है, जिन्होंने हमको बहुत दुख दिया है, जिन्होंने हमको अपमानित किया था, असहयोग दिया था, जिन्होंने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किए थे. हम आगे बढ़ना चाहते थे तो हमारी टांग खींची थी नीचे. ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವೇನ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾರು ನಮಗೆ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ದುಃಖವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. तो ऐसी आत्माओं को हमने आंखों के सामने इमर्ज करना है. और क्या करेंगे उनको? क्या कर देंगे? क्षमा कर देंगे? इतना आसान है? उन्होंने बहुत सताया हमको, 10 साल तक सताया है. क्या करेंगे फिर उनका? कि हम भी थोड़ा सा उनको बता दें हम कौन है, उसके बाद में देखेंगे माफ करने का. पहले उसको शिक्षा देंगे. क्या सोचते हैं? तो
तो ऐसी सभी आत्माओं को इमर्ज करना है और उनको क्या करना है? माफ कर देना है। क्यों माफ करना है? अब ये कारण बताओ। वो माया के वश थे और समय कम है तो क्या करना है? तो समय कम है तो माफ कर दो। और क्यों माफ करना है? सबसे पहली बात तो वाय वो कुछ भी करते रहे और हम माफ करते रहे। वो अज्ञानी है और हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम रहमदिल है और टू क्लियर दी अकाउंट्स। बहुत अच्छा उत्तर है। क्यों माफ करना है? क्योंकि हमें अकाउंट्स क्लियर करने। और बताओ माफ क्यों करना है? योग में बाधा आएगी इसके लिए माफ करना है। किसके योग में? हमारे या उनके? हमारे। और क्यों माफ करना है आत्माओं को? पुरुषार्थ नहीं कर सकते हम, इसलिए माफ कर दो उनको। और हल्कापन महसूस करने के लिए माफ कर देना है। और हम दाता के बच्चे तो देना है, माफी दे दो फिर। और हम ब्रदर्स है। क्या? हम ब्रदर्स है, अभी मालूम पड़ चुका। ब्रदर्स है तो क्या हो? माफ कर देंगे। ब्रदर कुछ भी करता रहे। और ये भी राइट है। हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी अगर माफ कर देंगे तो। अच्छा, अगर हम एक्शन करें तो रिएक्शन होगी। और योग अच्छा लगना है इसके लिए माफ कर दो। और बाबा ने हमें माफ किया इसके लिए उसको माफ कर दो। अरे वाह, नया अकाउंट नहीं क्रिएट करना। और नया हिसाब किताब बढ़ना नहीं चाहिए इसलिए माफ कर दो। और जन्म जन्म के हिसाब है या फिर से आएगी हमारे साथ वो आत्मा हिसाब किताब के कारण, इसलिए अभी माफ कर दो। और हमें संपूर्ण बनना है इसके लिए माफ कर दो। और ब्राह्मणों का गुण है क्षमादान। महाभारत में उदाहरण है कर्ण का। कुछ बोल रही है। उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। उनका आशीर्वाद, उन्होंने तो हमको सताया है, वो तो कहते हैं और सताएंगे। महाभारत में उदाहरण है कर्ण का। जब कर्ण का निर्णायक अंतिम युद्ध होने वाला था अर्जुन के साथ, तो कर्ण के स्वप्न में उसके गुरु आते हैं और उसके गुरु उसको कहते हैं कि कर्ण, तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, इसलिए विजय दे दो अर्जुन को, क्योंकि तुम्हारा जन्म दानवीर कर्ण के रूप में है। तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, इसके लिए दे दो। उसी तरह हम किस लिए प्रसिद्ध हैं? दाता की संतान, मास्टर दाता, इसलिए दे दो। ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ. ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಗುರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಕರ್ಣ, ನೀನು ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ದಾನ ಶೂರ ಕರ್ಣ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಜಯವನ್ನ ನೀನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡ್ಬಿಡು. ನೀನು ದಾನ ಶೂರ ಕರ್ಣ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ವಿಜಯವನ್ನೇ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ದಾತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಾದಾನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. और क्यों हमको दान, क्यों क्षमा करनी है आत्माओं को? ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಸದು. जब वो बोल दिया माया के अधीन होते हैं, परवश होते हैं, संस्कारों के अधीन होते हैं, अज्ञानी हैं, सारे बोल दिए। और हमको लिफ्ट आ जाती है। अच्छा, और क्यों माफ करना है? उनका पार्ट ही ऐसा है। अच्छा, और हमें कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, ये छोड़कर दूसरे कारण हम क्या, अगर फॉरगिव नहीं किया तो फॉरगेट भी नहीं हो सकता है, तो याद रहेगा हमको। और ड्रामा एक्यूरेट है, इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, सभी निर्दोष है। और
चैन की नींद आएगी अगर माफ कर दिया तो। हमको या उनको? हमको। और माफ क्यों करना है? हाँ, वो आत्मा को उन्नति के लिए। वो तो उनको तो उन्नति का, वो तो कहते हैं हम राइट है, वो तो कहते हैं इनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। वो बोल दिया ब्रदर्स है सब, वो बोल दिया सभी आत्माओं का अपना अपना। दूसरों को उदाहरण देने के लिए कि हमने उनको माफ कर दिया, तुम भी कर दो। और ईर्ष्या को खत्म करने के लिए, द्वेष को खत्म करने के लिए, वैर को खत्म करने के लिए, हेट्रेट, नफरत, घृणा खत्म करने के लिए। और क्या कहा? हाँ, हमने उनके साथ ऐसा ही कर्म किया तो वो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, इसके लिए अभी माफ कर दो। और हम विश्व कल्याणकारी है। हाँ, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो कभी कभी हमको याद आएगा, इसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, इसने हमको बहुत सताया, इन्होंने हमारे साथ 10 साल पहले ऐसा कहा था। टॉन्ट, कमेंट हमारा ही कर्मों का फल है। माफ से साफ, बहुत बढ़िया। माफ कर दो तो साफ। और हाँ, नहीं तो मृत्यु के समय याद आएगी। अच्छा, और वो बोल दिया अब घर जाना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, संपूर्ण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, स्वर्ग में जाना है, वर्षा लेना है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो सब हो गया। दूसरा बताओ। क्या? वो जिससे ज्यादा घृणा करते वो ज्यादा याद आते रहता है। जैसे कंस का दिखा हुआ है, रावण का दिखाया हुआ है। रावण के अंतिम क्षणों में जब युद्ध होने वाला होता है तो रावण को दिन रात राम ही दिखता है सब जगह पर। वैसे तो कंस में भी, कंस को दिन रात कृष्ण ही कृष्ण दिखते रहता है। जहां देखता है पानी पीता है कृष्ण, खाना खाता है कृष्ण, दिन रात कृष्ण ही कृष्ण दिखते रहता है। और क्यों माफ करना है? भाव। क्या कह रहे हैं? पिछले जन्म का जो प्रतिकार का भाव अभी प्रकट होने लगा है, जब हम माफ करेंगे वो चले जाएगा। हाँ, तो ये जो प्रतिकार, प्रतिशोध, रिवेंज का जो भाव है वो प्रकट होने लगता है तो उसको माफ कर दो। ठीक है। और पुरुषार्थ आगे बढ़ाने के लिए हमारे बाप के साथ कनेक्शन लगेगा ही नहीं अगर हमने उसको माफ नहीं कर दिया तो हल्के होके नहीं जाएंगे, क्योंकि 63 जन्मों के पापों का बोझ गठरी तुम्हारे सिर पर है, तो सारे बोझ चुकतू करके जाओ। और बाबा की मदद अभी मिलती है हमको। और हम अगर माफ करें तो हो सकता है संभवतः वो परिवर्तन भी हो जाए। क्षमा सागर भगवान है, इसलिए क्षमा कर दो। टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी आई लर्न टू पिटी देम। एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, नॉन वेजिटेरियन के लिए लिखा है कि नो फ्लॉक दैट रेंज दिस वैली टू स्लॉटर आई कंडेम्ड, टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी आई लर्न टू पिटी देम। वो लिखता है कि इस घाटी में जो बकरियां चर रही है, ऐसा नहीं कि मैं उनको मारने के लिए मेरा विरोध है, ऐसा नहीं कि मुझे घृणा है उनको मारने के लिए और खाने के लिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए बोला है, बट टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी, देयर इज अ पावर, एक संसार में एक शक्ति है जो मुझ पर रहम करती है और इसलिए मैं उन पर रहम करता हूं, इसलिए मैं उनको नहीं मारता और इसलिए मैं उनको नहीं खाता। ये उसने तब लिखा था उस देश में जहां के सब जगह नॉन वेजिटेरियन है, तब का लिखा हुआ है ये। और क्यों माफ करना है? जो उत्तर बताए वो नहीं बताना, अभी नया बताओ कुछ। बात को पकड़ेंगे तो बाप छू मंतर, समान में रहने के लिए क्षमा करना है। और
उधर बोल दिया वो पॉइंट कि वो भी परिवर्तन हो जाए, उसको भी ज्ञान में लाने के लिए। हम जो निगेटिव फीलिंग उत्पन्न कर रहे हैं उससे हम ही हर्ट हो रहे हैं। और अकाउंट क्लोज बोल दिया, अकाउंट क्लोज हो चुका है ऑलरेडी। दूसरा पॉइंट, हाँ, निर्विघ्न बनने के लिए वो भी एक सेवा है, उसको माफ करना, सकाश देना। और वो लौकिक में है, हम अलौकिक में है, तो माफ कर दो। तो लौकिक वाला कुछ भी करते रहेगा और हम माफ करते रहे, हाँ, सदा सुखी बनने के लिए। सभी उत्तर राइट है, परंतु एक उत्तर और भी है। तुम्हें आत्माओं को माफ कर देना है, क्योंकि ये बाप का आदेश है। ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೊನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತಂದೆಯ ಆದೇಶ. ತಂದೆಯ ಆದೇಶ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದೇಶದ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. क्योंकि ये भगवान का आदेश है, इसमें कुछ हमारा फायदा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब एक तरफ, इट इज माई ऑर्डर, दैट्स इट। आर्मी में नियम होता है, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी में ये नहीं पूछो क्या, क्यों, कैसे, कब, ऑर्डर मिला मतलब गो अहेड। ನಾವು ಅನ್ಯರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಮಾತುಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ, ಆದೇಶ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಿಲಿಟರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು, ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ನನಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮಡಿಬೇಕು. There is but to do and die, करो और मरो। आर्मी के ये नियम है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, मार्शल ऑर्डर्स। माडो अथवा मड़ी, इदे मार्शल निंद सिगुವಂತ ऑर्डर। इसलिए हमें आत्माओं को माफ कर देना है। ये दूसरा ग्रुप। अब तीसरा ग्रुप, जिन जिन आत्माओं ने हमें सहयोग दिया, जिन जिन आत्माओं ने हमारी मदद की, जिन जिन आत्माओं ने हमें यह ज्ञान दिया, जिन जिन आत्माओं ने हमें मधुबन लेके गए, जो जो आत्माओं ने हमें भगवान से मिलाया, जिन जिन आत्माओं ने हमें उस समय मदद की जब हमारी कोई मदद नहीं कर रहा था, हम भूखे थे, हमें भोजन दिया, हम प्यासे थे, हमारी प्यास बुझाई। ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತವ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನ ಮಧುಬನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತವ್ರು, ಬಾಬಾರವ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಾಡಿಸಿದಂತವ್ರು, ನಾವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟವ್ರು, ಬಾಯಾರಿರುವಾಗ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು. ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ, ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಹ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. उन आत्माओं को क्या करना है? थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया। ಆತ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. हृदय में कृतज्ञता का भाव धारण करना है। सभी को धन्यवाद, अपने लौकिक माँ बाप को धन्यवाद, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञान में नहीं है, परंतु वो ना होते तो हम भी नहीं होते। ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ, कृतज्ञता भाववನ್ನ इट्ಕೊಳ್ಬೇಕು। वो सभी आत्माएं जिन्होंने द्वापर युग से अब तक भक्ति में हमारी मदद की थी, उनका भी धन्यवाद। ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। तो अभी हम सभी एक योग अभ्यास करेंगे। सभी अपनी अपनी डायरिया बंद कर देंगे अगर लिखकर हो गया हो, और
ಬರೆದಾಗಿದ್ರೆ ಪೆನ್ನು ಬುಕ್ಕು ಕೆಳಗಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅಣ್ಣವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. सबसे पहला ग्रुप उसको देखेंगे जिनको हमने बहुत सताया है और उनसे क्या करना है, माफी मांगनी है. कैसी माफी मांगनी है? ऊपर ऊपर से दिखावे वाली शो बिजनेस? कैसे मांगेंगे माफी? दिल से, अंतःकरण से. ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಾವು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡಬೇಕು? ಮೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ, ಅದಲ್ಲ. ಅಂತರಾಳದಿಂದ, ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ನೀವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. और दूसरी आत्माएं जिन्होंने हमें सताया उनको क्या करेंगे? अनकंडीशनल पार्डन, बिना कोई शर्त के. ऐसा नहीं कि तुम ये करो तो मैं माफ करूंगा. विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनल पार्डन. ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರು ನಮಗೆ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. तीसरा जिन्होंने मदद की उनको धन्यवाद. ಮೂರನೇವರು ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. तो 7:30 बजे तक हम ये योग करेंगे. थोड़ी सी कमेंट्री चलेगी, पर कमेंट्री कम रहेगी और आपको उन सभी आत्माओं को देखना है आंखों के सामने. अगर उनके चेहरे याद है तो उनको इमर्ज करना है, अगर नहीं पता तो केवल आत्माओं को देखना है. ठीक है, चलो. पैकेज डबल लाइट होने का 6 मंथ्स का पैकेज है. 6 मंथ्स के बाद अगर रोज हम करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि अचानक हल्के हो जाएंगे. अभी बोझ है. कई आत्माओं ने हमको माफ किया नहीं है, उनकी बद्दुआएं हमारे साथ चल रही है. 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಹಗುರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳ ಒಂದು ಶಾಪ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಹಗುರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಯಂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ. एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही जिन आत्माओं को हम माफी मांग रहे हैं वो कर देंगे और एकदम से हल्कापन आ जाएगा. ಅಂತದ್ದು ಒಂದ್ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಬೇಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಒಂದಿನ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊರೆ ಇಳಿದೋಗುತ್ತೆ. और तब हमारा पुरुषार्थ एकदम तीव्र हो जाएगा. अभी सब कुछ करते हुए भी पुरुषार्थ तीव्र नहीं है, क्योंकि आत्माओं की बैड विशेस, निगेटिव एनर्जी, बद्दुआएं, कर्सेस हमारे साथ साथ चल रही है. इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होता है. कभी होता है, कभी नहीं होता है. मुरली का चिंतन कभी होता है, कभी नहीं होता है. पवित्रता कभी रहती है, कभी सूक्ष्म में खंडित होती है. क्या ऐसा करे कि जिससे संपूर्ण पुरुषार्थ तीव्र हो जाए? ये एक सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि जिसमें हमारा जो आत्माओं के साथ हिसाब किताब जो है वो सारा कट होते जाए. डू नॉट क्रिएट फ्रेश बॉन्डेजेस. जो है वो ठीक है, अभी नए बंधन, नए फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट नहीं करना है. जो है उन्हीं को चुकतू करना है. नहीं तो हम एक तरफ तो पुराने हैं और नए बना रहे हैं, या तो पुराने चुकतू कर रहे पर नए क्रिएट कर रहे हैं. इसके लिए नए हिसाब किताब क्रिएट नहीं करने. जो है अब उसी को धीरे धीरे चुकतू करना है. 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಗುರತನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ತೀವ್ರ ಗತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ದುಃಖವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಆತ್ಮಗಳ ಒಂದು ಶಾಪ, ನೋವಿನ ಆ ಪ್ರಕಂಪನಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಇರುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸತ್ತೆ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನದ ಮನ್ನನ ಚಿಂತನವೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರತೆಯೂ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅಥವಾ ತುಂಡಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ತೀವ್ರವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ದುಃಖವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. तो इस क्लास को अभी यहीं पूरा करते हैं.